हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ASSC 137 में। आज हम जानेंगे क्लास 10 आनुवंशिकता एवं जैव विकास के बारे में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, ठीक ना, सॉल्व कराने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि आनुवंशिकता एवं जैव विकास यानी कि कोई भी जितने भी पुराने जीव जंतु थे और अभी जैसे जीव जंतु है, 100 साल पहले जीव जंतु और अब में जो अंतर है, और जानेंगे कि हमारे पूर्वज कैसे थे और हम लोग अभी जैसे इस जनरेशन में जो है कैसे हैं। और इस में मटर के बारे में मेंडलीफ ने क्या क्या बताया है, DNA क्या है, जीन क्या है, ये DNA का काम क्या होता है, जैसे बहुत सारा का शकल मिलता जुलता है ना, तो उस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना, ठीक ना। तो मटर की अपना प्रयोग के लिए चुना था मेंडलीफ ने। मेंडलीफ ने क्या चुना था, मटर के प्रयोग के लिए चुना था। उन्होंने चुना था मटर का पौधा को चुना था, और उसमें बताया गया था इसमें रिसर्च किया था, मतलब कि कौन सा पौधे जो होता है मटर के पौधे ज़्यादा फसल लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना, तो मटर। यही क्वेश्चन सेम है, बस उल्टा कर दिया है। मेंडल अपने प्रयोग के लिए मटर को पौधा चुना था, मटर के प्रयोग के लिए किसने चुना था, मेंडल। बात बराबर है, क्वेश्चन उल्टा कर दिया है। मेंडलफ के प्रयोग में टी क्या दर्शाता है, यानी कि उन्होंने एक मटर का पौधा लिया था, एक यानी कि जिसका नाम रख दिया टी, और एक दो किस्म का लिया था, मतलब मटर, ठीक ना। एक का नाम रख दिया था टी, एक का नाम रख दिया था छोटा टी। तो उन्होंने क्रॉस कराया दोनों को बीच। तो बड़ी टी वाले जो पौधों थे वो कैसे थे, एक और दो यानी कि लिखा है प्रभावी लक्षण और लंबाई, यानी कि टी वाला जो पौधा लिया था, यानी कि दो प्रकार का पौधा लिया था उन्होंने मटर का। एक नाम रखा था टी, जो ये प्रभावी लक्षण और लंबाई, इसका ये पेड़ जो है पौधा जो है ये बड़ा था, ठीक है ना। और प्रभावी लक्षण है, इसमें प्रभाव कुछ दिखा, मटर के दाने जैसे होता है ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हुआ। दूसरा एक छोटा टी वाला लिया था कि जो कि अप्रभावी लक्षण थे, और क्या थे, सॉरी, अप्रभावी लक्षण थे और बुनापन, यानी कि छोटा टी वाला जो पौधा नाम रखा था वो क्या था, अप्रभावी, उसमें कोई लक्षण नहीं दिखा और छोटा ही पौधा रह गया। तो उन्होंने मटर के पौधे के बारे में, एक बड़ी टी जो कि प्रभावी लक्षण वाले थे और लंबा, यानी कि पौधा लंबा था, उसमें जितना मटर था जो भी हुआ वो ज़्यादा से ज़्यादा हुआ, तो ना। और दूसरा जो छोटा टी वाला नाम रखा था वो बोनापन रह गया, बोनापन के मतलब छोटा रह गया, और अप्रभावी लक्षण, उसमें कोई लक्षण नहीं दिखा। कहते हैं वंशानुगत नियमों का प्रतिपादन किसने किया, वंशानुगत नियमों का प्रतिपादन किसने किया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, ठीक ना। यानी कि ये नियम दिया था वंशा, हमारे जो पूर्वज थे और अभी के समय के बीच के बारे में बताया था, ठीक ना। प्राकृतिक वर्णन द्वारा जीव विकास का सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन ने जीव विकास के बारे में सिद्धांत दिया था, ठीक है। जीव विकास कहने का मतलब जीवों का विकास। जैसे कि आप पहले आप देखे होंगे ये हिरन, हरिन जिसको बोलते हैं, जिराफ जैसे हो गया, जिराफ का गर्दन जैसे कि पहले नहीं था बड़ा, ठीक ना, छोटा हुआ करता था, जैसे बकरियों का होता है ना, वैसे ही छोटा हुआ करता था जिराफ का भी, लेकिन धीरे धीरे उसका क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो उस चीज़ का विकास हो गया। हमारे पूर्वज जो थे, जैसे कि हमारे पूर्वज हो गया गोरिल्ला, नहीं देखे होंगे आप, तो जैसे बंदर दिखता है ना, अभी के समय में बंदर तो देखे ही होंगे, बंदर से शक्ल मिलता जुलता है हम लोग का। उससे पहले गोरिल्ला था, ठीक है। तो ऐसे शक्ल मिलता था, अब धीरे धीरे क्या हो गया, चेंजिंग हो गया। ये चेंजिंग जो हुआ हम लोगों ने, इसी सिद्धांत के, इसी चीज़ के बारे में डार्विन ने सिद्धांत लिखा था, ठीक है ना। लेकिन इससे भी और एक वैज्ञानिक है, शायद लेमार्क ही हैं कि, उन्होंने कुछ और बताया था, उन्होंने खोजा था, उसके बारे में भी जस्ट बताएंगे। तो डार्विन ने इस सिद्धांत के बारे में दिया था कि कैसे विकास हुआ, ठीक है। आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, ठीक है, मेंडल को कहा जाता है। मेंडल ने आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने क्रॉस कराया था, जैसे कि अभी बताए, मटर के पौधे को लिया, उन्होंने क्रॉस कराया था दोनों के बीच।
विकास दृष्टिकोण से हमारी समानता किससे अधिक है? कहता विकासशीय दृष्टिकोण से, यानी कि पहले के समय में हम लोग का शकल किससे मिलता था? चिंपैंजी से मिलता था, ठीक ना। जैसे गोरिल्ला होता है वैसे ही चिंपैंजी होता है, थोड़ा सा कम अंतर चिंपैंजी गोरिल्ला की। क्वेश्चन 8 है। अगला क्वेश्चन, प्लेनेरिया की आँखें होती है कैसे? बहुत सराहना होती है, सिंपल होता है। प्लेनेरिया क्या, एक कीट है जैसे कि हम लोग छोटा छोटा जीव जंतु जानते हैं ना, छोटा जीव जंतु हो गया, जैसे मच्छर हो गया, तिलचिट्टा हो गया, ऐसे में कीट में ही आता है प्लेनेरिया की आँखें। बहुत हम लोग का जैसे मनुष्य का आँखें से नॉर्मल दिखता है, वैसे ही बहुत साधारण होता है। जैसे हम लोग बोले अम्बीबा, फीताकर, ये सब जीव का नाम है। तो प्लेनेरिया भी क्या है, एक जीव है जो कि कीड़ा जैसा दिखता है, वो ठीक है, लंबा रहता है वो, उसकी आंखें हम लोग की आंखें जैसा ही नॉर्मल दिखता है। क्वेश्चन नंबर 10 कि प्राचीन काल में पृथ्वी के वातावरण में कौन सी गैस नहीं थी? पहले के समय में ऑक्सीजन नहीं था पृथ्वी पे। प्राचीन काल में पृथ्वी पर, यानी कि धरती पर ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, विकास हुआ, सब चीज़ों का ऑक्सीजन भी आया। जीन की रासायनिक संरचना क्या है? जीन की रासायनिक संरचना डीएनए होता है। तो ये कोशिका के अंदर डीएनए पाया जाता है, डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है, इसलिए बोला गया जीन की रासायनिक संरचना क्या है, डीएनए। और एक चीज़ यहाँ से ऑब्जेक्टिव उठाता है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जीन, डीएनए और आरएनए। ये डीएनए का फुल फॉर्म याद रखिएगा, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और जीन की रासायनिक संरचना क्या है, जीन क्या है, ऐसे भी सवाल किया जाता है। तो जीन का काम क्या होता है कि जैसे कि हम लोग के घर में बहुत सारा, जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसका शक्ल थोड़ा मिलता जुलता है। कभी बोलता है मम्मी पे गया है, कभी पापा पे गया है, या तो कभी बोलता है दादाजी का पानी लिया, जैसे कि दादाजी शक्ल मिलना जुलना। या तो कुछ कुछ इसमें होता है कि बहुत सारा माता पिता क्या होता है, अगर छोटे होते तो उसका बेटा क्या होता है, बड़ा होता है। बहुत सारा माता पिता बड़े होते हैं तो उसके बेटा क्या हो जाता है, छोटा रह जाता है। बहुत सारा क्या होता है इसमें, कोई गोरा है उसका माँ बाप, तो उसका बेटा काला दिखता है, उसका माँ बाप काला है तो उसका बेटा गोरा दिखता है। तो ये जीन के कारण होता है, ये संरचना उसी के कारण होता है। और ये डीएनए का कमाल और एक चीज़ ये है कि कोई भी अगर दी जैसे 5-10 साल खो गया है, वो अगर दी आके बोले 10 साल बाद बोलेगा कि हम आपका बेटा है, तो डीएनए का कमाल ये होता है कि वो डीएनए का चेकअप करवा के उसका पेरेंट्स है या नहीं, उसका बेटा है कि नहीं, वो डीएनए के थ्रू पता कर लिया था। ये फिल्मों में देखे होंगे बहुत सारा, जैसे कि 10 साल खो गया, 10 साल के बाद आया वापस और बोलता है कि हम आपके बेटे हैं, तो नहीं मानता है ऐसे, तो उस टाइम क्या कराता है, डीएनए चेकअप करवाता है, उसका पेरेंट्स का भी और इसका जिससे मिलता है, तो मान लेता है कि ये मेरा ही खानदान, मेरी ही वारिस का कोई है। ये डीएनए का बहुत अच्छा रोल है इसमें। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है, ये 23 जोड़ा होता है। ऐसे नॉर्मल में, साधारण में 23 दूनी याद रखिएगा, 46 होता है, ठीक है। यदि जोड़े का बात बोलेगा तो 23 जोड़े याद रखिएगा। ये क्रोमोजोम क्या होता है, इंग्लिश में इसको क्रोमोजोम बोलते हैं, हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं। यही गुणसूत्र के कारण क्या होता है, चाइल्ड उनकी प्रोसेस निर्माण होता है, बनता है एक प्रकार का, ठीक ना। एक क्रोमोसोम की वजह से बच्चे का बनना, 23 जोड़े जो होता है इससे होता है। बहुत सारा देखे होंगे कि किसी किसी का बेटा बेटी क्या होता है, अंधा रह जाता है, कुछ और प्रोसेस होता है, तो किसी का ग्रो नहीं कर पाता है ना। जैसे कोई अंधा हो गया, किसी का हाथ उंगली ये कुछ ना प्रॉब्लम होती रहता है। तो इसमें भी प्रॉब्लम ये होता है कि 23 जोड़े जैसे होता है ना, तो 23 की जगह ज़्यादा हो जाता है संख्या में। जैसे 23 दूनी बोले 46 की जगह किसी का 47 हो जाता है, किसी का 45 ही रह जाता है, जिसके कारण कुछ ना कुछ बीमारी होता है गुणसूत्र के कारण, क्रोमोसोम के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन था, इनमें किसने सर्वप्रथम विकासवाद का सिद्धांत किया था? ये विकासवाद का सिद्धांत लेमार्क ने दिया था, ठीक है, हम बताए थे पहले, वहाँ भी जो लिखा था डार्विन ने क्या दिया था, विकास का सिद्धांत दिया था। लेकिन इसमें विकासवाद का पूछेगा तो लेमार्क ने बोलिएगा। और विकास का जो था जैव विकास का, जीवों का विकास के बारे में
सिद्धांत दिया था डार्विन ने, ठीक है ना। लेकिन सर्वप्रथम विकासवाद सबसे पहले लेमार्क ने थोड़ा सा बताया था। इन्होंने लेमार्क ने क्या किया, थोड़ा सा बता के छोड़ दिया कि ऐसे होता है, विकास ऐसे हुआ। लेकिन डार्विन जब आया तो उन्होंने पूरा सिद्धांत ही लिख दिया, कैसे कैसे हुआ, मतलब पूरा एक सिद्धांत था। जब उसका सिद्धांत पढ़ेंगे तो ज़्यादा सब्जेक्टिव में पढ़ना पड़ेगा। तो लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई का क्या नाम है? लक्षणों को नियंत्रित करने वाला इकाई का क्या नाम है? जीन है, ठीक है ना। लक्षणों का नियंत्रित करने का मतलब ये, जैसे कि हम अभी बताए पहले कि दादाजी का पानी लेना मामा पे पापा पे किया है, बड़े छोटे काला गोरा के बारे में बताया, ये जीन के कारण ही होता है। इसलिए इसको नियंत्रित करने वाली इकाई का नाम जीन को कहते हैं। समजात अंक का उदाहरण है। समजात अंक का उदाहरण के मतलब किसका हाथ मतलब एक जैसा मिलता जुलता है, ठीक है। हमारा हाथ जो है कुत्ते का, अगर कुत्ता का पैर जो है दोनों है, उसका हाथ हम लोग का हाथ और कुत्ते का अग्रपादन की अगला पैर जो है वो दोनों क्या होता है, मिलता जुलता है थोड़ा। किस स्थान को मानव का उद्गम स्थान मानते हैं? सबसे पहले अफ्रीका, ठीक है। मानव का उद्भव, मनुष्य का उद्भव कहाँ हुआ था? सबसे पहले अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। पक्षी और चमगादड़ के पंख होते हैं, असमजात अंग होते हैं। पक्षी और चमगादड़ का और पक्षी का पंख एक जैसा नहीं होता है, थोड़ा अंतर होता है, देखे होंगे। पक्षी और मानव के अग्रपात क्या है? पक्षी और मानव, मनुष्य का और पक्षी का क्या होता है? समझाता होता है, एक जैसे मिलते जुलते हैं। तो एक पुरुष में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? एक पुरुष में, यानी कि पुरुष का बात बोलेगा, पुरुष यानी कि मेल, ठीक है ना। पुरुष का बात बोलेगा तो उसमें आपका एक्स वाई होता है, ठीक है। और फीमेल यानी कि लेडीज़ का बात बोले, महिला की बात बोले तो उसमें एक्स और एक्स होता है, ठीक। और पुरुषों में एक्स वाई होता है। इसमें एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देंगे कि ये चाइल्ड जब निर्माण होता है, ठीक है ना, लड़का कब पैदा होगा, लड़की कब पैदा होता है, इससे बताया जाता है। देखिए ये मान लीजिए लड़का का है एक्स वाई, यानी कि हमारे शरीर में ये क्रोमोजोम है, गुणसूत्र है, और ये महिलाओं में पाया जाता है। जब ये एक्स जो आता है एक पुरुष से और एक महिला से, ठीक ना, तो क्या मिल जाएगा? एक्स और एक्स मिल जाएगा, तो क्या होता है? लड़की पैदा होता है। क्या होता है? लड़की पैदा होती है। अगर एक वाई इससे आ जाएगा और इससे एक एक्स आ जाएगा, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? एक्स और वाई होगा, तो इसमें क्या होगा? इसके मिलने से लड़का पैदा होता है, ठीक ना। तो आप एक चीज़ इसमें देखते होंगे कि लड़का पैदा होना किस पे डिपेंड है? पुरुषों पे डिपेंड करता है कि लड़का पैदा होगा या लड़की। महिला डिसाइड नहीं कर सकती, क्योंकि महिला में एक्स एक्स होता है। अब डिपेंड करता है कि लड़का से क्या जाएगा। लड़का से वाई गया तो लड़का पैदा होगा, यदि लड़का से एक्स गया तो लड़की पैदा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।